लीजिए अब ये बताइए कि पीएसएल को नेशनल टी20 बनाने पर किसको 21 तोपों की सलामी दी जाए। जो पीएसएल ब्रांड का हाल हुआ है इस साल, खैर आसार तो पहले थे। इन ऑल ऑनेस्टी आप देखें, अगर जब प्लेयर्स की लिस्ट आई थी ड्राफ्ट के लिए, एक खटका उसी वक्त हुआ था कि ये इस साल क्या होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह पीएसएल की एक्सिक्यूशन हुई और खासतौर पे जो कराची लेग जिस तरह एक डिजास्टर्स फ्लॉप हुआ, मल्टीपल रीजंस हैं, वो रीजंस हम वक्तन फवक्तन आपके साथ डिस्कस करते रहे। लेकिन जो एंड रिजल्ट आया पीएसएल का वो बहुत ही अलार्मिंग है। और हम जो पीएसएल को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग कहने के लिए पर तोलते हैं या उसके लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं या उसके लिए केस बिल्ड करते हैं, वो हमारे मुंह पे आके लगी वापस वो चीज कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बड़ी लीग बनने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत इमेजिनेटिव होना पड़ेगा और आपको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। बदकिस्मती से पीएसएल, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हम इसका इजहार पहले भी करते रहे कि स्टैग्नेंट होगी पिछले 4 साल से। जो लोग काम कर रहे हैं वो एक कंफर्ट जोन में है, वो मक्खी पे मक्खी बिठा रहे हैं। अच्छा जी, पिछले साल क्या हुआ था, किसने क्या काम किया था, उनको एग्जैक्टली वही काम दोबारा दे रहे हैं और एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा होता नहीं है। इवन पानी भी जब एक जगह खड़ा होगा तो वो भी बू छोड़ देता है, जिसे कहते हैं। तो आप ऐसा कर नहीं सकते। इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी कंपेटिटिव मार्केट है। अब आईएल टी20 और साउथ अफ्रीका टी20 ये पहला एडिशन नहीं था, पिछले साल हुआ था। तो उस वक्त आपको अलार्म बेल्स रिंग करने चाहिए थे कि हमें ये कंपटीशन आ रहा है, हम इसका कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन नहीं जी, अपने कंफर्ट जोन में हर बंदा बैठा हुआ है। पीएसएल की स्पेशली जो टीम है वो तो ऐसे अपने आप को बिहेव करते हैं कि जैसे वो पता नहीं डब्ल्यूटीए या एटीपी या एनबीए इस तरह की कोई बड़ी चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दुनिया में वो टॉप पे बैठे हुए हैं। तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं ना किसी से कंसल्ट करने की, ना अपनी गेम को अप करने की। और वही जो पिछले साल जो कुछ किया था एग्जैक्टली उसी पे ठप्पे पे ठप्पा लगा के तो हम जो है इस साल लीग कराएंगे और फिर हम कहेंगे ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। दैट हैज स्पेक्टेक्युलरली बैकफायर्ड। दुख की बात है, अफसोस की बात है। जैसे मैंने कहा, एक ब्रांड है, हमारा अपना ब्रांड है, हम इसको ओन करते हैं और हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि हम उसको जिस प्लेटफॉर्म पे भी मौका मिले हम उसको कहेंगे ये वर्ल्ड की दूसरी बेस्ट लीग है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं एक चीज जो जनरली मैंने इस चीज पे बड़ा गौर किया और इवन उस पे मुझे मेरे आइडिया को फ्यूल किया, कल फेसबुक ने एक मेमोरी थ्रो की 10 years अगो। जो फैसल बैंक टी20 हुआ करता था, जो नेशनल टी20 हुआ करता था, वो भी एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड बन गया था। आपको याद होगा कि पीएसएल से पहले इवन नेशनल स्टेडियम की छतों पे लोग चढ़ के वो मैच देखा करते थे, इतना उसका क्रेज था। हमने उस ब्रांड को तबाह बर्बाद कर दिया, बिल्कुल वो मलियामेट हो गया। इवन सो कि जब फाइनल में इस दफा तकरीबन 4-5 हजार लोग आए तो वहीं पे मैं कमेंट्री कर रहा था, हमें लगा कि चलो यार अच्छा हो गया, कुछ रौनक लग गई। बट दैट वाज अ स्पेक्टेक्युलर फॉल फ्रॉम ग्रेस फॉर दैट ब्रांड। और मैं ये देख रहा हूं कि पीएसएल में भी ऐसा ही हो रहा है। और उसकी वजह क्या है, मुझे ये लगता है, और जो पाकिस्तान की ओवरऑल डिक्लाइन है उसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो इस तरह की चमकती हुई कोई चीज जब देखते हैं तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि जो पाकिस्तान की एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, जिनका एक्सेस है, सारे रिसोर्सेज पे उनका एक्सेस है और वो बाय बर्थ उनका डिवाइन राइट है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं पर वो उनका एक्सेस होगा। तो वो बेसिकली कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं है, वो ज़हीन लोग नहीं है, वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, वो सिंसेयर नहीं है और उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। ये रूलिंग एलीट की मैं जनरली बात कर रहा हूं, इसीलिए पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट तबाह है। और क्रिकेट से रिलेटेड बात करें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी एक ब्रांड की जो कि तबाह हुआ और दूसरा जिसकी तबाही में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वो क्लैन है। ये रूलिंग एलीट जब कैप्चर कर लेते हैं किसी चीज को तो फिर वो अपने जैसे या अपने से हल्के लोगों को आसपास अपने रखते हैं और वो सारे मिलकर एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। लेकिन वो कुएं के मेंढक होते हैं, वो कुएं के मेंढक जो हैं वो अपने आप को कुएं तक ही महदूद रखते हैं और उनका कुआं ही जो है उनकी दुनिया बन जाती है। और वो इसमें बाहर से रूलिंग एलीट के अलावा से बाहर से किसी टैलेंटेड बंदे को वो आने नहीं देते, क्योंकि इनका एक्सटीरियर, इनकी कुछ क्वालिटीज भी होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इनकी क्वालिटीज भी होती हैं, ये होते हैं चर्ब जुबान, टॉकेटिव।
और क्योंकि ये जिस माहौल में, जैसे मैंने कहा, इनकी अपब्रिंगिंग होती है, तो ये अपना डिवाइन राइट समझते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का। और जाहिर है कि उनकी जो उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाती, इवन इफ दे आर नॉट केपेबल, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। तो इस वजह से वो टॉकेटिव होते हैं, उनका एक्सटीरियर जो होता है वो बड़ा बोल्ड और कॉन्फिडेंट होता है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ये इवन अपने गलत कॉन्सेप्ट्स को भी इतने कन्विक्शन और बोल्ड तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाला बंदा जो खुद किसी चोर दरवाजे से बड़ी सीट पर बैठा हुआ वो इंटिमिडेट हो जाता है, और वो समझते हैं कि शायद ये दीज आर द बेस्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जैसा मैंने कहा, इनका एक्सटीरियर तो बड़ा बोल्ड और टॉकेटिव और कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन इनका इंटीरियर जो है ये बहुत ही इनसिक्योर होते हैं। इसीलिए अपने इर्द गिर्द किसी और बंदे को इस तरह आने नहीं देते, अपने उसी क्लैन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उन्हें एहसास इसलिए नहीं होता कि वो सारा क्लैन मिलकर एक दूसरे की तारीफें ही कर रहा होता है हर वक्त, तो इसी वजह से उनको एहसास नहीं होता। और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उस पे जाहिर है वही 2% का कैप्चर है, तो that doesn't represent the entire Pakistan nation or the talent that Pakistan has in all departments। तो ये वजह है कि ये ब्रांड्स को तबाह बर्बाद करते हैं। पीएसएल की मिसाल आपके सामने, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि ये आई ओपनर इनके लिए किसी काम नहीं आएगा। और मुझे डर तो यही है कि अगर ड्रास्टिक स्टेप ना लिए गए, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो ये ब्रांड भी नीचे ही जाएगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत सख्त है। IL T20 आ गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आ गया, और SA T20 आ गया, फिर आगे से रमजान है अगले सालों में। मुझे पक्का यकीन है कि पिछले साल ये किसी को परवाह ही नहीं थी कि इस साल ये प्ले ऑफ रमजान में आएंगे, तो इन्होंने इसको बेस किया कि कराची में रमजान क्रिकेट तो होती है, तो बड़े लोग आते हैं, तो हम जो है वो आखिरी प्ले ऑफ रमजान में करवाएंगे और वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और मेला लग जाएगा। वो बहुत ही स्पेक्टेकुलरली, जैसे मैंने कहा, बैकफायर हुआ ये आइडिया, और मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और एक और भी चीज है कि स्टेडियम कराची का ये नहीं भर सकेंगे, क्योंकि पीसीबी वो पीसीबी नहीं है जहां पे पावर की डेवोल्यूशन हुई है। पीसीबी में पावर सेंट्रलाइज्ड है, सारी पीसीबी की पावर जो है वो कजाफी स्टेडियम के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द है। तो वो किसको कहेंगे कि स्टेडियम भरें? यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कराची की क्रिकेट एसोसिएशन होती है, आप उनके जिम्मे लगाते हैं कि ये स्टैंड तो आपने भरने ही भरने, आप देखते कैसे मिनटों में भरते हैं। तो वन प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम द अदर। पीएसएल की जो इंतजामिया है वो इनकॉम्पिटेंट है, उनका कोई विजन नहीं है, और उनके जो आइडियाज थे वो फ्लॉप हुए। पीसीबी में पावर बहुत सेंट्रलाइज्ड है, पावर डिवॉल्व नहीं हुई नीचे तक। तो जो सिटी एसोसिएशंस हैं या जो अभी रीजन्स बने हैं, वहां पे कौन लोग बैठे हुए हैं, उनको कितनी पावर हासिल है, सारी पावर का जो मंबा है वो पीसीबी का हेडक्वार्टर है कजाफी स्टेडियम में। तो ऑब्वियसली फिर ये प्रॉब्लम तो होने थे, और मुझे लगता है कि अब एवरीवन इज स्वेटिंग, और वो ये सोच रहे होंगे किसी तरह ही जल्दी से 2 मैच हो जाएं और पीएसएल खत्म हो जाए, और फिर हम इसको अंडर द कारपेट स्वीप करके जो पिंडी और लाहौर के पीएसएल के इमेजेस हैं उनको हम प्रमोट करेंगे और कहेंगे कि एक और कामयाब जो है पीएसएल हो गया। और जैसे मैंने कहा, इनका जो क्लैन है, एक दूसरे को मुबारकबादें देंगे, एक दूसरे की तारीफें करेंगे कि वाह वाह क्या टूर्नामेंट हुआ, और दुनिया में आपकी जो जगहसाई हुई, या जो ब्रांड लेवल आपका नीचे गिरा है, जो कि पहले ही ऊपर नहीं जा रहा था, 4 साल से ब्रांड लेवल अपनी जगह पे खड़ा था, मैंने ये पहले अपनी वीडियोस में कहा है, वही आपका जो है ओसाका पावर रन है, वही टपाल की चाय है, वही आपके घिसे पिटे कमेंटेटर्स हैं जो 10 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, ऐसे जोर लगा लगा के बोलते हैं। खैर, कमेंट्री की फील्ड पे तो मैं तबसरा नहीं करता, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारे हीरोज हैं, इसमें से कुछ हीरोज तो, सच्ची बात अगर मैं कहूँ, और शायद ये कुछ लोगों को बुरी भी लगे, कि कुछ तो हमारे हीरोज बहुत ही जाली थे। जाहिर है कि सारे नहीं थे ऐसे, लेकिन यू नीड ए चेंज। पॉइंट इज कि यू नीड ए चेंज, आपको चीजों को बदलना होता है। आप एक वही जो मैं कहता हूँ मक्खी पे मक्खी मार के आप ब्रांड को जो है तबाह कर सकते हैं, आगे तो नहीं लेके जा सकते। और इस साल से अगर किसी ने सबक नहीं सीखा, तो मुझे लगता है कि ये डिक्लाइन जो है ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। और जो कि एज ए फैन, एज ए क्रिकेट एंथुजियास्ट, मुझे तो कम से कम बहुत हर्ट कर रहा है अंदर से कि क्यों हम अपने साथ ऐसा करते हैं। लेकिन जाहिर है देयर इज नो वन एल्स टू बी ब्लेम्ड, हम खुद ही कसूरवार हैं और हमें ही उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।